नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तिथि तय हो चुकी है और धीरे धीरे जो है वो माहौल गर्मा रहा है, लोगों का उत्साह बढ़ने लगा है क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है और हमें गर्व है इस बात का कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य राजस्थान में रहते हैं। तो आज राजनीतिक बातचीत के अंतर्गत मेरे साथ है आरएलपी के नेता सीताराम नाइक, जो लंबे समय से आरएलपी में एक रीढ़ की तरह नज़र आ रहे हैं और वो इस बार पुनः चुनाव लड़ने के मूड में नज़र आ रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं आरएलपी नेता सीताराम नाइक से। सीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि सब पार्टियां अभी अपने उम्मीदवारों की सूची बनाने लगी हैं, तो आरएलपी की कोई सूची आई नहीं है, तो आप अपने लिए क्या उम्मीद करें? क्योंकि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि बाबूलाल कुलदीप ताल ठोक रहे हैं। अभी एक नई घटना हुई है हाल ही में, जो प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर है प्रियंका सिंह, उन्होंने भी सुजानगढ़ में कार्यक्रम किया है और कहीं न कहीं ये भी सुन रहे हैं कि प्रियंका सिंह भी सुजानगढ़ से टिकट की दावेदारी हनुमान बेनीवाल से कर हैं। तो क्या कहेंगे आप, अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपको नमस्कार करता हूँ और साथ ही मेरी ये सुजानगढ़ वासियों की जो जनता है इनको नमस्कार करता हूँ। अब मेरी बात में शुरुआत करता हूँ। आपका पहला प्रश्न था कि ये जो चुनावी दंगल में और दौड़ दाड़ में खूब हैं। देखिए, इस प्रजातंत्र में सर्व समाज को समानता का अधिकार है और वो टिकट मांगने का पूर्णतः अधिकार है। पर ये टिकट जो है संघर्षशील व्यक्ति सीताराम नाइक जो 15 साल से जनता के बीच में है, इसलिए जनता ये चाहती है कि आप है कि नहीं चुनाव लड़ेंगे और आप इस सुजानगढ़ का कल्याण करेंगे। ऐसा जनता की भावना और जनता की उम्मीद है। 15 साल से वो टकटकी लगाए बैठे हैं और पिछले चुनाव में तो आपने देखा ही था कि पिछले चुनाव में 32,212 वोट मुझे मिले। तो ये सब जनता का जोश और खरोश ही तो था। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो पहली बार चुनाव लड़ रही थी और पहली बार में ही जब उपचुनाव थे, जब यहाँ 30 मंत्री 50 एमएलए इस प्रकार घूम रहे थे जैसे गलियों में आवारा सांड घूमते हैं, उस समय भी जनता ने सहयोग दिया और 32,212 वोट दिए। आप सही कह रहे हैं कि 15 साल से आप राजनीति में, लेकिन बाबूलाल कुलदीप हैं, वो भी सभापति रहे, उपसभापति रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, तो दावेदारी तो उनकी भी कमज़ोर नहीं है। तो आप इतना आत्मविश्वास किस आधार पर करें कि मुझे ही मिलेगी? देखिए, ये तो कोई बताने की बात नहीं है। जनता सब देख रही है, जनता सब भांप रही है। अगले दिन हमारी ये 28 तारीख को जब परिवर्तन यात्रा निकली थी, व्यवस्था परिवर्तन यात्रा, तो उस समय हनुमान जी मेरे दरमियान ही थे, मेरे समीप थे। और जब वो एक कहावत है ना, सीताराम ने दी हनुमान को गदा, उस समय जब मैंने गदा हनुमान जी के हाथ में थमाई थी और तो हनुमान जी ने इशारा करते हुए मेरे को नज़दीक कहा था, मेरे नज़दीक आ जाओ, तो नज़दीक आ गया। नज़दीक आने के बाद में इशारा किया गदा घुमाने के तरीके से उन्होंने गदा घुमाई। इसमें भी कोई रहस्य था, वो इशारा हो गया, उसी समय इशारा हो गया था। अब समझने वाले सब समझते हैं, मैं बता करके खुल करके क्या करूं। सालासर के मंच पर जब आपने घोटा उनको भेंट किया तो उन्होंने घोटा लहराया था। हाँ, बिल्कुल। तो आपको क्या संकेत लगा उसमें? संकेत ये लगा, पूरा संकेत मुझे मिल गया। और हनुमान जी महाराज जो है उसकी कृपा है, देवी देवताओं की कृपा है। अब रहा बाबूलाल जी की बात, तो इस प्रजातंत्र में रहा प्रिया सिंह जी की बात, इस प्रजातंत्र में समानता का अधिकार है। आप हमारी पार्टी में बाबूलाल जी आए हैं, प्रिया सिंह जी भी आई हैं, उनका वेलकम है, स्वागत है। कहीं ना कहीं उनको भी जो है ऊंचा कैटेगरी का पद दिया जाएगा और जो है साथ में रखेंगे और उनका मान और सम्मान होगा, तरीके से मान सम्मान होगा, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। बाकी क्या है कि जनता की भावना और हनुमान जी की भावना सीधी है, वो सीधी नज़र आ रही है, तो वो संकेत दिया वो आप सब जानते ही हो। और अब जब भी ये उपचुनाव हुए 2.5 साल हो गए, तो 2.5 साल के कार्यकाल में और मैं जहाँ भी मेरे को काम बताया गया वहाँ मैं गया हूँ मैं। और मेरे हनुमान जी के मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है। और हनुमान जी ने आपके बयान में एक ये भी कहा था कि मुझे टिकाऊ उम्मीदवार चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। तो सीताराम नाइक के सिवा टिकाऊ कोई नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या बात है, टिकाऊ सीताराम नाइक से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता, ये दावा कर रहे हैं।
सीताराम जी, चलो अब हम टॉपिक को चेंज करते हैं। जिस तरह से सुजानगढ़ राजनीति का घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी तय कर दिया है, लगभग मनोज मेघवाल के नाम की लगभग मोड़ लगने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से संतोष मेघवाल के नाम पर ये विरोध उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है आरएलपी को इसका क्या फायदा मिलने वाला है? आरएलपी को फायदा मिलने वाला है, ये जो अभी सबने घोषणा कर दी, जैसे संतोष की घोषणा करी, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाने कैसे करी है और क्यों करी है, और इसमें जो रोष था, अन्य सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों में रोष था, और ये रोष का नतीजा था कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को फायदा होगा। और ये कांग्रेस का कार्यकलाप भी आपने देखा है, आपने कार्यकलाप देखा है, तो जहाँ तक है जनता में रोष है, क्योंकि रही जिला की बात रही थी, तो जिला भी जब 28 तारीख को हनुमान जी ने गोटा घुमाया था, तब बाद में उस समय और जो अशोक जी गहलोत ने घोषणा करी, नहीं तो पहले भी कर सकता था, क्यों नहीं करी? डर गया हनुमान, वो हनुमान जी से, हनुमान बेनीवाल से डर के की है, हनुमान जी से डर गया, हनुमान जी से डर करके जिला की घोषणा कर दी। और क्या कहेंगे आप, बताओ? अच्छा, मैं जब आप कह ही रहे हैं कि नामों की घोषणा में, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कल एक घोषणा हुई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र नाइक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो नाइक समाज पर आपकी काफ़ी पकड़ रही है, आपको नहीं लगता है कि अगर आपको टिकट मिलती है और राजेंद्र नाइक निर्दलीय खड़े होते हैं तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक है, राजेंद्र नाइक जी जो आए हैं उनका स्वागत है। मेरे से पहले उनको जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने न्योता दिया था, बुलाया भी था, राजेंद्र जी स्वयं खुद भाग गए। और मैं तो कहता हूँ आज भी आए तो उनका मान और सम्मान होगा। रही टिकट की जहाँ तक बात और निर्दलीय की बात, तो वो उनका स्वयं का अधिकार हो, निर्दलीय लड़े या नहीं लड़े, या हमारी पार्टी ज्वाइन करे या नहीं करे, वो उनके हाथ में है। जहाँ तक है नायक समाज के इस वोट की, प्रजातंत्र वोट की बात, तो आज 15 साल से मैं सेवा दे रहा हूँ, और 15 साल से नहीं, नायक कम्युनिटी एसटी में आती है, जिसको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नकारा है। और ये सीताराम नायक, ये अपने हाई कोर्ट डबल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक नायक समाज को और उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी है सुप्रीम कोर्ट तक। मैं एक संत लादूनाथ नायक सेवा संस्था गठित करके उनका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हाई कोर्ट डीबी में भी मामला दर्ज करवाया, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी उस लड़ाई को लड़ी। इसलिए राजस्थान के तमाम नायक जो सीताराम का कहा मानते हैं, है ना। अब राजेंद्र जी नायक जब वहाँ थे, मिलिट्री में थे, तो कितने एक नायकों का भला किया, और कौन से नायक जाएंगे। और मैं तो ये भी नहीं जानता कि कहाँ से कौन क्या है। अब ये नायक समाज का बताते हैं, पर इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब 15 साल से सीताराम नायक यहाँ घूम रहा है, तो वर्चस्व सीताराम नायक का ही रहेगा, एक भी नायक का वोट इधर उधर नहीं जाएगा। जी, मैं देख रहा हूँ कि चुनाव से पहले ही आप पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी से लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने टिकट के लिए। परिवर्तन यात्रा में भी आपने पूरी बढ़ चढ़ के भाग लिया, उससे पहले आपने शक्ति प्रदर्शन किया, तो आगे के लिए क्या योजनाएं है? अब वो कौन से कार्यक्रम आप करने वाले, क्योंकि आप लगातार, मैं देख रहा हूँ, सक्रिय नज़र आ रहे हैं। देखिए, अभी आपने प्रश्न किया कि आपको आपकी टिकट की पूरी उम्मीद है। मैं तो निवेदन ये करना चाहूँगा आपसे महोदय कि आप मेरी टिकट की मुझे चिंता नहीं, मेरी टिकट तो है ही है। मैं तो ये और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के तमाम नायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर रुख बनाएंगे। 35 लाख राजस्थान में जो नायक कम्युनिटी के वोट हैं वो आरएलपी की ओर जाएंगे। मैं तो ये भी चाहूँगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परचम लहराए, और मेरा तो चारों मेरी निगाह भी यही होगा, मेरा संदेश भी यही होगा। और आपके इस वीडियो के माध्यम से भी प्रत्येक नायक समाज को मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान बेनीवाल ने नायक समाज का मान और सम्मान किया, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने कोई मान और सम्मान नहीं किया। तो ये जो मान और सम्मान हनुमान बेनीवाल ने हमें दिया, हनुमान बेनीवाल ने मान और सम्मान दिया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दिया। मेरे को जो टिकट से लेकर के हेलीकॉप्टरों में यात्रा तक, और फिर बाद में जहाँ तक है नायक समाज को ऊंचा पद देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी और नायक समाज को ऊंचाई पर पहुंचाया। तो ये हमारा जो मान सम्मान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, हमारा नायक कम्युनिटी का मान और सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। इसलिए हम सब हनुमान बेनीवाल के साथ में है। और रही टिकट की बात, वो तो सेम वही जानते हैं क्या करेंगे। हो सकता है मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, है ना। टिकट तो है ही है, और मेरे से तो सुजानगढ़ की जनता भी उम्मीद करती है कि सीताराम जी सबसे मिलनसार है। सीताराम जी आज 15 साल से घूम रहे हैं,
तो सीताराम जी जैसा नेता हमारे यहाँ हो तो इस सुजानगढ़ का कल्याण हो जाए, है ना, ऐसा जनता उम्मीद करती है। सभी 36 कौम के लोग मुझे चाहते हैं। आज अखबार में है कि ईडी ने एक छापा मारा है जिसमें एक आपके जयपुर से एक प्रत्याशी थी विधानसभा चुनाव में, उस पर भी ईडी का छापा पड़ा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह की कार्रवाई अब आरएलपी के नेताओं पर क्यों हो रही है? ऐसा है, ईडी का छापा मारे तो हमारे पास तो ऐसा ईडी वाला कोई घर का जो है एक कुटीर 3 बार ना मारतो था बात तो क्या छापा मारसी, एक कपड़ों पर हैं, दूसरो हाथी को नहीं पैर बाने जना क्या पर छापा मारसी है। हमको जो मिल रहा है, हमको जनता का सहयोग मिल रहा है और जनता हमें सहयोग दे रही है। क्या करेगी ईडी, क्या लेगी हमारे पास? आकर के ढूंढ करके देख करके वही चले जाएंगे। एक जोड़ी कपड़ा है, दूसरा एक चप्पल की जोड़ी, क्या है हमारे पास? कुछ नहीं। चलिए, अब और क्या कार्यक्रम का, मैंने सुना कि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप करने वाले हैं। आज एक नुक्कड़ सभा हम करने वाले हैं, जो हम नहीं कर रहे, कार्यकर्ता की भावना है कि सीताराम जी आप आओ, क्योंकि अभी जो 15 किलोमीटर का टोल मुक्त करवाया था उस सिलसिले में आमजन जो है, जितेंद्र सर का टोल मुक्त कराया था 15 किलोमीटर तक, तो ये आमजन की भावना है। सीताराम जी आप आओ, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यक्रम रखेंगे और स्वागत सत्कार करेंगे आपका। ये कार्यक्रम। धन्यवाद बातचीत के लिए सीताराम जी। धन्यवाद सब। आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि आज एक कार्यक्रम सांडवा में किया जा रहा है। टोल मुक्त अभी आरएलपी के द्वारा तेंदेसर के पास जो टोल नाका है उसको आसपास के 15 किलोमीटर के क्षेत्रों के लिए मुक्त कर दिया गया है और हनुमान बेनीवाल इस तरह के काम करवाते ही रहते हैं। टोल पर उनकी काफ़ी चलती भी है। और आज बातचीत की हमने आरएलपी नेता सीताराम नाइक से, जो चुनाव में भी चुनाव लड़े थे, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बहुत आत्मविश्वास में नज़र आ रहे हैं कि अगर टिकट किसी को मिलेगा तो सीताराम नाइक को मिलेगा, क्योंकि 15 साल से मैं लगातार राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूं और हनुमान बेनीवाल का बहुत बड़ा हाथ मेरे ऊपर रहा है। और सही है, सालासर में जब आपने घोटा, हालांकि सालासर बालाजी महाराज का चित्र कुलदीप ने भी वहाँ पर प्रदान किया था, लेकिन जब सीताराम नाइक ने घोटा दिया तो हनुमान बेनीवाल ने इस घोटे को घुमाया था। तो ये कह रहे हैं कि इस घोटे घुमाने का संकेत मैं समझ सकता हूँ। अब देखते हैं वो संकेत किस रूप में सामने आता है। ऐसे लगे मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।